राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचारुसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यां। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारी सम्मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानो दलनो जय 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 कपीशु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर। सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान बोलो बागेश्वर धाम। बोलो सन्यासी बाबा की। बोलो सिद्धाश्रम की। श्री सीताराम भगवान की। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। परम पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की। लंदन के पागलों की। जो होशियारी से भीतर बैठ गए उनकी। जो बेचारे 500-600 लोग रोड पे छाता लिए बरसात में खड़े गेट के बाहर उनकी भी। जो अति VIP संस्कार टीवी चैनल पे चाय की चुस्की लेते हुए घर पर बैठे देख रहे उनकी भी। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। ये आप बाहर का नज़ारा देख रहे हो। इनको आने नहीं मिला है और रास्ते में हमें आज लग रहा हो तो कि आज हमें वापस भारत इंपोर्ट कर दिया जाएगा। गाड़ी के सामने सब लोग आ गए, अब ना भगें ना हम पीछे हो पाएँ। भाई यही होता कि चलो भाई पीछे हो जाएं, भाड़ में गया, वापस पहुँचो। जब वो पुलिस आई, वो धन्यवाद है यहाँ की सरकार को, पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने हम सबकी सुरक्षा के लिए कदम उठाया। तो यहाँ की आर्मी को भी धन्यवाद है। बोलो अपने अपने माता पिता की। एक बार फिर से जबरदस्ती हमको बुलाया गया, भारत से जबरदस्ती फेंका गया और हम तुम्हें परेशान करने फिर आ गए। भारत हिंदू राष्ट्र की आज से 7 दिन तक हम लोग श्री राम चर्चा रामचरितमानस पर करेंगे। रोज प्रतिदिन 3:30 बजे 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी और लगभग 7 बजे तक भारतीय समयानुसार रात्रि 8 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आज प्रथम दिवस
में दरबार का क्रम रखा गया और आप सब अपने अपने भाव लेकर के, आस्था लेकर, जिज्ञासा लेकर, अनेक अनेक प्रकार के मत लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो जो बाहर खड़े हैं, हम उनको प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि जितना बड़ा हॉल हो सकता उतना किया, लेकिन वो भी कम पड़ गया तो क्या बताएं, पागलों की कमी क्या है। अब करें क्या? तो अब तो यही कहना है हमारा कि जो बाहर हैं, आप मन दुखी ना करें, हम आपकी अंदर से अर्जी लगा देंगे। लेकिन कृपा करके आप बारिश में ना खड़े रहें। छोटे छोटे बच्चे लिए खड़े हैं, बिना छाता के कई लोग खड़े हैं, हमको अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप लोग अपने घर से संस्कार टीवी चैनल पर दरबार को, कथा को देखें। और जो आज आ गए हैं उनसे प्रार्थना है कि आप कल मत आना, दूसरों को आने का मौका मिल जाएगा। पर तुम्हें मानना थोड़ी है, तुम भी लंदन के पागल हो। लोग हमसे कहते कि केवल भारत में ही पागल हैं। उन लोगों को ये नज़ारा देखना चाहिए कि पागलपन तो हर जगह भरा पड़ा है, हैं? बिल्कुल बनाना है और फिर से भारतीयों को जगाना है। और हम लंदन कथाक्रम को लेकर, वैसे भी हमारा जीवन तो विचित्र टाइप का है। हम तुमसे दान लेने के लिए या कथा सुनाने के लिए नहीं आए। हमारा आने का ध्येय और सिद्धांत सिर्फ यही है कि भारत में माता पिता के लिए लोग अपनी पत्नी और परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन विदेशों के कल्चर में पत्नी के लिए माता पिता और परिवार को छोड़ देते हैं। और ये दुख हमारे हृदय में जब पहली बार आए थे तब उत्पन्न हो गया था। हिंदू और हिंदी दोनों खतरे में जा रही थी। इसलिए हमें लगा कि अगर हमारे 7 दिन देने से हनुमान जी ने इस नालायक को चुना है, तो हम बार बार लंदन जाकर के आप सबको प्रार्थना करेंगे कि आप पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटें। आप पुनः सनातन धर्म की ओर लौटें। आप पुनः सनातन संस्कृति में हैं, लेकिन उसका कठोरता से यहाँ भी पालन करें। हवा खाओ यहाँ की, चलेगा। जल यहाँ का पियो, चलेगा। पर हृदय में जो खून है वो सनातन का ही बहना चाहिए। वो मत बदल देना। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। इसीलिए हम पुनः लंदन की यात्रा पर आए हैं। 7 दिन रहेंगे, फिर हमें वापस जाना होगा। वहाँ भी खूब क्रम चल रहा है। तो परसों ही रात को पहुँचे, विचित्र तरीके से पहुँचे। कल अपने आश्रम सिद्धाता आश्रम में, जहाँ ज्येष्ठ भ्राता श्री विराजमान हैं, वहाँ पर भगवान के दर्शन भये। खूब 1-1.5 घंटे तक चर्चा हुई। बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला। अब आज से 7 दिन तक आप सब समय निकाल कर, भले ही 1-1 घंटे का समय निकालना, जीवन में काम तो जीवन भर लगा रहना है। आओ कुछ समय राम के लिए गुजारें। पूरी दुनिया में हनुमान जी का बंधन हो, इसी सिद्धांत के साथ हम भारत में अपनी यात्रा से निकले। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, अगर तुम पर संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन। और यहां तुम्हारा हनुमान जी के अलावा कोई है भी नहीं।
यहाँ सब कुछ मशीनरी है। पहली बार जब आए थे तब हमें लगा कि गाड़ी के लिए गेट खोलेगा तो कोई आएगा खोलने। हम तो बुंदेली आदमी हैं, भारत के वो भी गांव के देहाती घूस। हमने देखा ना कोई आदमी ना औरत, और गेट खुल जा सिम सिम। दिमाग खराब हो गया हमारा कि कोई खोलने वाला नहीं, गेट काम कर रहा है और बंद भी हो रहा है। जैसी गाड़ी अंदर गेट बंद। हम मुड़ करके 4-5 बार गेट तक ही खड़े रहे। गेट भी पूछने लगा कि क्या हुआ भाई साहब। हम कहे हुआ कुछ नहीं, हम ये देख रहे कि तुम्हें खोलो, बंद कौन कर रहा है। बाद में जब पता लगा कि मशीन है, तो यहाँ तो हर चीज में मशीनरी का प्रयोग करते हैं। अद्भुत देश है। लेकिन मशीनरी के प्रयोग करते करते हम खुद मशीन न बन जाएं, ये ध्यान रखना है। माता पिता, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म एक ऐसा पवित्र विषय है जिससे तन की तंदुरुस्ती होती है, मन की। देखो, तन तभी स्वस्थ रहेगा जब मन अच्छा रहेगा। मन अच्छा तभी होगा जब आप आध्यात्मिक होंगे। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, दुनिया में कोई आदमी माने या ना माने वो उसका विषय है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको हनुमान जी की आवश्यकता ना हो। पूरे विश्व में कोई कहे कि हमें हनुमान जी की आवश्यकता नहीं, तो हम जानेंगे जब वो श्वास लेना बंद कर दे, क्योंकि हवा तो अपने हनुमान जी की। अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र, तो पवन की किसको जरूरत नहीं। और जैसे नहीं है वो ना ले। ज्यादा टेंशन मत लो भाई, पति गए हो, जाओ राम नाम। हाँ, तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसे हनुमान जी की आवश्यकता ना हो। और जिन्हें आवश्यकता नहीं होती है वो काम के भी नहीं बचते। तो हनुमान जी कैसे देवता हैं जो अद्भुत हैं। उन्हीं हनुमान जी की दया, उन्होंने जो हमें चूरन चटनी दी। देखो, हम चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको जगाना है। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार अद्भुत है। देखो, मन की बात जान लेना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो सरल है। और दूसरी बात, हमारा ऐसा मानना है कि हनुमान जी ने इस दास को चुना जो हमें लगता है, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, सब पाखंड है, झूठ है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और आज भारत क्या, दुनिया क्या, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर दरबार पर खोज के लिए लगाए गए। आए हैं, आ रहे हैं, आते रहेंगे। उनकी ठटरी बरत रही, फिर बनने और बढ़ती रहेगी। लेकिन इसमें हमारी कोई भी महिमा, किसकी महिमा है? बागेश्वर हनुमान जी की। बागेश्वर हनुमान जी बोले तो स्वयंभू बालाजी। आज से 321 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा, जो दादाजी के दादाजी, हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, एक पैर पर खड़े होकर के। एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तब पेड़ के बीच से हनुमान जी प्रकट हुए थे। जो आप यहाँ तो नहीं लगी, कल वो लग जाएगा। हाँ, ये तो दादा गुरु जी का है, बालाजी का चित्र ना, तो सबने देखा होगा, दर्शन किया होगा, टीवी पर भी दिख जाएगा। दादा हनुमान जी का ये वाला जो विग्रह है ना, ये हमारे हनुमान जी का, ये वृक्ष से बालाजी प्रकट हुए थे। और प्रकट हुए ना, तो हनुमान जी ने कहा, कहो सन्यासी बाबा को क्या चाहते हो। सन्यासी बाबा ने कहा कि कोई आपकी कृपा से उपकार होते रहें, लोगों का कल्याण होता रहे, जनमानस का भला होता रहे। हनुमान जी बोले, जाओ
तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ सेवा करेगी, और जो भी बागेश्वर धाम का नाम लेगा उसका जय जयकार हो जाएगा। वो दिन है कि आज का दिन है। हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक दरबार लगाया, पर एक चाचा जी पर कृपा हुई, तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। हम ना तो कोई महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई साधु हैं। हम तुम्हारे ही भांति एक साधारण इंसान हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं अपने गुरुदेव के हैं, और उनके गुरुदेव के चरणों का प्रताप है कि जो पर्चे पर लिख दिया जाता, जो मुंह से कह दिया जाता, वो सत्य हो जाता है। इसलिए आप भरोसा भी करना तो हम पर मत करना। किस पर करना? बागेश्वर। अगर भजन भी करना तो किसका करना? भरोसा श्रद्धा भी रखनी तो किस पर रखनी? बालाजी पर रखनी। वही दयालु। हम माध्यम हैं। जैसे तुम्हारे पास आवाज पहुंचाने के लिए माइक माध्यम है ना, वैसे ही हम माध्यम हैं। हम अपने इष्ट की आवाज तुम तक पहुंचाते हैं। और हमारा मानना है, सनातन धर्म को जो पाखंड कहते थे, झूठ कहते थे, और इस कलयुग में ये बातें बढ़ती जा रही थीं, हमें लग रहा है भारत में कोई नई क्रांति करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई गली नहीं जहां बागेश्वर बालाजी की चली नहीं। और तुम भारत तो जाओ तो जय जय। वहाँ जो यहाँ हाल है ना कि यहाँ तो 500-600, यहाँ तो 4-5 हज़ार लोग जुड़ना बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात। लेकिन भारत में तो 4-5 लाख। अभी दिल्ली में थे, हाल बेहाल कर दिया हनुमान जी ने। हम तो बेफिजूली में मर रहे हैं, लीला वही कर रहे हैं, ट्रोलिंग हमारी होती, चमत्कार वो दिखावें बालाजी, उपद्रव वो करें, आदमी वो बुलावें। हमने तुम्हें थोड़ी बुलाया। एक भी आदमी बता दे कि हमने तुम्हें इनविटेशन दिया हो। हमने नहीं बुलाया, तुम आ गए क्योंकि वो बुला रहा था ना। कौन बुला रहा था? और तुम आए थोड़ी हो, पकड़वाए हो। किससे? अच्छा, दूसरी बात, पर्चा से एक समस्या का समाधान होगा, हनुमान जी की चर्चा से प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। कल हम लोग दरबार क्रम कम रखेंगे, भभूति सबको देंगे, बागेश्वर बालाजी का प्रसाद, और कल प्रश्नोत्तरी करेंगे। और कथा तो अपने समय पर ही चलेगी, तो कल का भी 10 बजे का आज सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी, सबकी लगेगी। और दूसरी बात बोलें, अब तुम भी यहाँ बैठ करके खाली मत जाना, कुछ ले करके जाना। कुछ पाने आए हो तो कुछ लेकर जाना। और कब तक तुम भटकोगे, कब तक तुम निराश रहोगे, कब तक तुम अपने आप को परेशान करोगे, कब तक तुम लोगों के ताने सुनोगे? भारत वतन छोड़कर तुम यहां आ गए और यहां भी तुम खाली हाथ मलते रहे तो तुमसे ज्यादा विचित्र आदमी कोई नहीं होगा। बेफिजूली में समय गवा रहे हो। और हम तुमसे प्रार्थना करें, पर्चा या कोई तंत्र मंत्र से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। बिना हनुमान जी की शरण, आचरण और चरण से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम हनुमान जी के चरण और आचरण को पकड़ो। दूसरी बात, बहुत रो लिया तुमने, बहुत परेशान हो लिया, बहुत भटक लिया। अब एक काम करो, जाग जाओ और आज की बात हमारी तुम याद करके घर जाना। मेरे पागलो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से, अभी से जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान पर सब कुछ छोड़ दो। और अगर तुमने हमारी बात मान ली तो हम तुम्हें भरोसे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब विपत्ति आएगी, संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी तुम्हारे बगल में खड़े नजर आएंगे। कुछ लोग देखने चले आते हैं, कुछ लोग मन की बात जानने चले आते हैं, पर हमसे कोई पूछे कि आप क्या चाहते हो, हम भारतीय मूल निवासियों से केवल सनातन की आग चाहते हैं।
हम चाहते हैं तुम अपने सिद्धांतों को मत भूलो। चमत्कार तो एक बहाना है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा ना रहे। तुम्हें आज तक सिर्फ तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ा है। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बिछड़ी पिछड़ी बातें और बेफिजूली की बातें जिनका कोई सारांश नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें भूत पकड़ाने नहीं आए, हम तुम्हें भगवान पकड़ाने आए हैं। भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब जिनकी, देखो याद रखना, बाहर बरसात हो रही है, लंदन है और यहां ठंड भी बहुत है, लेकिन बरसात को कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बरसात हो रही हो तो हम लोग काम करना बंद कर दें, छतरी लेकर निकल जाओ। बारिश से बचने का उपाय छाता है, छाता को लेकर निकल जाओ और अपना काम करके आ जाओ। और मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में भी दुखों की बरसात हो रही, समस्याओं की बरसात हो रही, परिवार की बरसात हो रही, विपत्तियों की बरसात हो रही, संकटों की बरसात हो रही, बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो। चिंता मत करो। जिस प्रकार बारिश से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संकटों से बचने के लिए बागेश्वर हनुमान की छत्र छाया का प्रयोग कर लीजिए। बागेश्वर हनुमान पर्टिकुलर नहीं, केवल नहीं, हनुमान मतलब श्री हनुमान जी। नाम कुछ भी हो सकता, हमारी आस्था वहां है तो हम उनका नाम बोलते हैं। हमने उनके पास जाकर के लोगों के कल्याण होते देखा है तो हम उनके लिए आपको सुझाव देते हैं। हमने उस धाम पर जाकर के लोगों की बिगड़ी बनते देखी है तो तुम्हारी भी हम कह सकते हैं। बस याद रखना, जुड़ जाना तो कभी मुड़ना नहीं, क्योंकि तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फोड़ के निकाल दे। तुमको ऐसा भगवान चाहिए जो तिथि तारीख और डेट बता दे। मैं प्रार्थना करूं ऐसे भगवान, ऐसी चमत्कार, पर्चा का चमत्कार, इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी तुम्हें मानना नहीं है बिना पर्चा खुलवाए। हां, आ ही गए हो तो पर्चा में जो लिख दिया जाएगा वो होगा। लेकिन ये हमारी कृपा से नहीं, किसकी कृपा से? इसलिए मन में राम नाम का जप करो। आज का दरबार बिना विलंब गवाए हुए नियम, मांस मदिरा आदि का त्याज्य बंद करना है, खूब भजन करना है। जिनका पर्चा बने उनका सो तो ठीक है, ना बने तब भी ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप प्रारंभ करो। रोग है, संकट है, व्याधि है, पीड़ा है, दवा काम नहीं कर रही, हमसे मिल नहीं पा रहे, बात नहीं हो पा रही, निराश मत हो। हनुमान चालीसा की एक चौपाई बहुत पावरफुल है, उसका प्रयोग करो। नासे रोग जपत निरंतर, इस चौपाई को 108 बार बोलो। कटोरी में गंगाजल रखो, उसमें गंगाजल रखकर 108 बार बोलकर फूंक लगाकर, और इसके बाद रोगी को, बीमार व्यक्ति को, अमुक पीड़ित व्यक्ति को वो गंगाजल पिला दो, दवा असर करने लगेगी। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप शुरू करो। कभी कभी भारत आना तो बागेश्वर बालाजी के दर्शन जरूर करना, वो अद्भुत दयालु हैं। देखो हम तो नालायक हैं, क्या बताएं, बेफिजूली के आदमी हैं, तुम्हारा और समय बर्बाद करने आ गए। लेकिन अब बुलाया भी तो तुमने ही है, झेलो। लेकिन एक बात बताएं, अब तो हमें भी लंदन में अच्छा लगने लगा। जब पहली बार आए थे ना, बहुत मुसीबतें आई थी, बहुत मुसीबत आई थी भगवान। अब तो थोड़ा थोड़ा ना आदत पड़ गई है। पहली बार आए थे तो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इस बार आए ना, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट लिटिल लिटिल। या आना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। हाँ, आना ही पड़ेगा, हम तो पहले ही कह रहे हैं, कर भी क्या सकते हैं। आप लोगों से बचो, पे गुजराती भाव है, इनसे तो बचना ही मुश्किल है भगवान।
तो बहुत अच्छा लगने लगा। अब आप सब देखने लगे ना। पहली बार जब आए थे, पहले दिन की कथा बेम्बले में थी। हम लोग भारत से 7 लोग आए थे, कथा के श्रोता 4। दिमाग खराब हो गया हमारे। हम कहा हनुमान जी इससे अच्छा तो भारत ठीक है, हम जंगल में भी 1.5 घंटे में 2.5 लाख लोग बुला लेते। कहाँ फंस गए यार। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई हमको। अब ना हम चाहते हैं तुम्हारे सबके हृदय में तुम्हारे बच्चे ना परेशान ना रहें, वो भी सनातनी संस्कृति के वाहक और सिपाही बन जावें। हम भी चाहते हैं अब तुम्हें तंत्र मंत्र टोटका के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम्हारे घर पर ही बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। आए तो हम इसलिए, हाँ, हमारे नाम से, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का आपको दान शुल्क नहीं देना है, न भारत में न यहाँ। हमारी प्रार्थना है, हमारा दरबार या हम न बिकाऊ थे न बिकाऊ हैं, न हमें आपसे दान चाहिए न सम्मान चाहिए, हमें तो आपके हृदय में हनुमान चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है। और हमारे भैया जी बहुत अद्भुत, यहाँ भी सनातन का झंडा गाड़े हैं, पूरा खर्चा कर देते हैं। हाँ, और भगवान की कृपा है, इनको भी लोग मिल जाते हैं तो सहयोग कर देते हैं और बढ़िया हो जाता है हमारा भगवान। अच्छा, राम जी को चाहिए ही क्या, अच्छे से अब खूब बढ़िया। अब तो हमें भी लंदन अच्छा लगने लगा। इस बार तो 7 दिन यहाँ है, 2 दिन लंदन में भी है, सेंट्रल लंदन में। वहाँ भी कुछ काम कार्यक्रम है करके, प्रवचन है 2 दिन के, फिर उड़ जाएंगे। फिर कभी आएंगे, आप तो अपने हो। अब बातें बहुत हो गई, मन में राम नाम का जप करो। जहाँ, हाँ, पर्चा जिनका बने ध्यान पूर्वक सुनना और पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे पर क्या लिखा, और वही पूछें जो सुन पाओ। हमारी बात समझ रहे हो ना। इंटरनेशनल बेइज्जती भी हो सकती है, इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। पर बाद में मत कहना कि गुरुजी हमारा वीडियो हटवाओ, ठटरी के बारे। सोते हुए नाग को जगाने का नहीं बाबा, छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हम कोई कसम वसम लेकर नहीं बैठे। अभी आने के पहले हमको भैया ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग विरोध कर रहे थे, मुसलमान भाई लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान कराते हैं। हम तो हिंदू हिंदू करते हैं, लोगों को लगता हम हिंदू मुसलमान करते हैं। हम हिंदू मुसलमान करते ही नहीं। यहाँ कुछ लोगों ने लेटर्स दिए, चूंकि भगवान की बड़ी कृपा है कि यहाँ की सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक की, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत, ये तो हिंदू मुसलमान कराता है बाबा। हम हिंदू मुसलमान नहीं कराते, हम तो भाई हिंदू हिंदू कराते। इतना कहते हैं कि भारतीय सनातनीय संस्कृति के लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया के किसी भी मजहब में बागेश्वर धाम की शक्ति का सामना करने की ताकत नहीं है। और ये हम अभिमान से नहीं, सनातनी होने के और हनुमान जी के चेला होने के स्वाभिमान से बोलते हैं। इतना तो हम ललकार कर कहेंगे, पूरी दुनिया का किसी भी मजहब का आदमी आ जाए, पैंट गीला करके भेजेंगे। हाँ, वो कैसे, हाँ, मतलब मुक्केबाजी में नो, बॉडी नहीं है अपने पे, अपन 1.5 हड्डी का आदमी है बाबा। तुम कहो कि ढिसुम ढिसुम, शक्ति के मामले में आप कोई भी हो, आ जाओ। और आपसे भी प्रार्थना, वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हमें सत्य बोलने के लिए ही सिद्धि प्राप्त है, और हम ही सत्य नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। लोग हमसे भारत में कहते हैं कि आप इतना खरा बोल देते हो कि आग लग जाती है। हम कि सत्य में तो आग लगनी भी चाहिए। मिर्चा उसी को लगता है जो झूठा होता है। जो है सो भाई है, हम नहीं बदल सकते, तुम बदलो। हम पे एक अंग्रेज आया भारत में कहीं से, वो बोला कि आपके पास, उसने ट्रांसलेटर को बोला कि गुरुजी के पास इतना सब कुछ है तो गुरुजी को ना थोड़ा इंग्लिश सीखनी चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा लोगों। हमने कहा इसको बोल हिंदी सीखे। ये हमारा टेंशन नहीं, इसका टेंशन है। भाई हम क्यों टेंशन पालें कि अंग्रेजी सीखें? ये तुम्हारी टेंशन है, तुम हिंदी सीखो। तुम्हें हमें सुनना है तो सीखो, नहीं सुनना तो आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम।
भाई बिजुली देखो भाई हमारा साहब, तो आपसे हम प्रार्थना करते हैं, बुरा मत मानना, आप अपनी समस्या पूछो। अगर तुमने थोड़ा भी दायां बायां लेफ्ट राइट अपर डिपर किया, हम पे वाईफाई है, ये चलकर आया। साधु जी, ओ साधु जी, सैटेलाइट लगी है बागेश्वर धाम में, और ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा अब जरूरी नहीं है कि होटल का हो, कहीं का भी हो सकता है, और वो खोले बिना मानेंगे नहीं हम। इसलिए ये हम आपको डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहे हैं कि देखो भाई कोई गलती कर जाओगे तो हम नहीं रोक पाते हैं अपने आप को। देखो जो है सो है भाई, सच्चाई छिपती नहीं है। सूर्य को कितनी देर छिपाओ, कितनी देर छिपाओ। अभी हम हवाई जहाज में आ रहे थे, हवाई जहाज में तो वो जो चाय वाय परोसते ना बच्चे और बच्चियां, पर्चा बनते आए और नहीं छिपा, लगा दी अपन ने लाइन। वो भी करे, अब क्षमा करो बाबा, भगवान की बड़ी कृपा के अपन को सुख भी ससुराल जैसे मिले। बार बार वो बेटियां, गुरुजी चाय लोगे? हम कहा बिल्कुल बेटा। सबको 4 बार मिलती, अपन 12 बार पीकर निकला बाबा। हाँ 12 चाय, ये तो सब देखने वाले, दे पर्चा पे पर्चा। बस एक को बस मरने, अपन ने सोचा कि अपन तो आए फ्लाइट में, अपन को शुद्ध भोजन चाहिए, जैन वाला चाहिए, बिना लहसुन प्याज का कैसे काम चलेगा। अपन ने कहा बाबा उपाय है। एक को बोल दिया, पापा की तबीयत कैसी है बेटा? वाह, आपने क्या कहा? लीवर खराब था। हो, आपको कैसे पता? अरे बेटा शादी अगले साल है ना, कंग्रेचुलेशन। हो ट्रे नीचे, गुरुजी चेले खुश रहे, कल्याण हो तेरा। गुरुजी आप तो चाय लेंगे? नहीं, वो कॉफी। चाय कौन पिए यार, कॉफी ला। फिर देखो तुम स्वागत। और सच में पूरी यात्रा सब तो सोते रहे, बाढ़ में गया। हम भी उतरे तो चाय भी 12 पीकर उतरे, पूरा लंदन का कोटा फुल करके निकले, क्योंकि यहां चाय की बड़ी प्रॉब्लम है यार। हमने चाय के चक्कर में स्वर्ग जाना कैंसिल कर दिया। एक आदमी हमको बोला चलो स्वर्ग, हमका चाय मिलता, बोले नहीं वहां तो कुछ और मिलता। हम कहा तब तो फिर टिकट काट वापस का, कौन जाए स्वर्ग, चाय ही नहीं। तो हम तो आपको बता रहे, हमारे हनुमान जी बहुत दयालु हैं। क्या बता रहे? हनुमान जी दयालु। हनुमान, ये हमारी क्षमता नहीं, किसकी है? बोलो बोलो, बालाजी। तुम उनसे जुड़ो, उनको ध्याओ, तो जिनकी अर्जी लगे बहुत गंभीरता से, हाँ, और बहुत जो प्रश्न आपको जरूरी लगे, किसी को अपने प्रश्न अपनी समस्या बताना नहीं। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी तो समूचे प्रश्न लिख करके आएंगे। और पर्चे को ध्यानपूर्वक पढ़ना, ना समझ में आए पर्चा, ना समझ में आए टोकना, हमारी बात को भी ध्यान से सुनना, और सबकी अर्जी लगेगी। जाओ जाओ, आप सब पर बालाजी की कृपा हो जाए, और जो जो अर्जी लेकर बैठे हो वो पूरी हो जाए, और जाओ तुम्हारी सब अलाय बलाय भग जाए। और दूसरी बात, पर्चा तो बननी है, जितने बैठे हैं ना आज कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाओगे। जिनके पर्चा बने जरूरी नहीं उन पे भर कृपा हो, नहीं बने कृपा और हवा दिखती नहीं है पर होती है। हमें शक्तियां नहीं दिखाई दे रही, तुम्हें भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन शक्तियों को तो हम तुम दिखाई दे रहे। कौन कौन बैठा, जैसे दरबार हॉल में बैठे, वो निश्चित है जब आह्वान करेंगे सबका स्कैन हो जाएगा कि कौन क्या क्या सोच रहा है, किसकी जरूरत है, किसको मिलना चाहिए। तो जिसकी अति जरूरत होती है वो उनको बुला लेते हैं, बाकी सबकी वो सेना भेजकर। इसीलिए तो बागेश्वर धाम पर 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हर मंगलवार को 2 से 4 लाख लोग जाते हैं सिर्फ दर्शन करने, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आज तक बागेश्वर धाम गया हो, रोता हुआ गया हो, मुस्कुराता हुआ ना आया हो।
हाँ भाई, कोई नियम का पालन ना करे, परहेज ना करे, और फिर कहे कि हनुमान जी कृपा कर दो ठटरी के बारे। अच्छा, ठटरी के बारे जानने लगे ना, अब तो जानना ही पड़ेगा। अच्छा, हमारी बातों का बुरा तो नहीं लगता आप लोग? देखो, हम साफ साफ कह दें। अच्छा, एक और है, आप लोगों को हम अपना मानते हैं इसलिए बोल देते हैं।